जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ भूसे से भरा एक ट्रक सांबा जिले में पलट गया है। इस हादसे में बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ट्रक दौड़ा रहा चालक बाल बाल बच गया, लेकिन इस हादसे ने ट्रैफिक पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से इस ओर दाखिल हुए इस ट्रक की सांबा तक कहीं भी ट्रैफिक पुलिस ने जांच नहीं की। लोगों ने इस लापरवाही के लिए हाईवे पर तैनात ट्रैफिक पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। और जाहिर सी बात है, आप देखिए, ये पंजाब से आया हुआ ट्रक जम्मू कश्मीर एंटर कर गया विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस। जो है वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और जब पलटा, उसके बाद जब ड्राइवर की जान बची तो ये पूरी तस्वीर सामने आई। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, यहाँ पर जिस तरीके से ये ट्रैफिक पुलिस वालों पर सवाल उठ रहा है, कितना ज्यादा जरूरी है ये पहले ही ध्यान दे दिया जाता, क्योंकि ट्रक्स तो पकड़े जाते हैं, क्योंकि यहाँ कहते हैं पैसे मांगने के लिए ट्रैफिक वाले ट्रक्स पकड़ते हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस पंजाब से ट्रक एंटर किया, जम्मू कश्मीर तक कुछ भी पता नहीं चला। देखिए रूपाली जी, इस तरह से ये सड़क हादसा पेश आया है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा के अति बिजी चौक सिडको चौक में, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया को ये टच करता है रोड। तो यहीं पर ये जो भूसे से भरा ट्रक है ये पलट जाता है। हालांकि जो हमें जानकारी इस हादसे को लेकर मिल रही है वो यही है कि यहाँ पर जिस तरह से नेशनल हाईवे का काम चल रहा है और नेशनल हाईवे का काम जिस तरह से चल रहा है, तो सवाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन आने वाली जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है उनके ऊपर भी खड़ा होता है कि अगर आप हाईवे पर यहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए साइनेजेस लगाना काफी जरूरी है, डायरेक्शन का लोगों को पता चल जाए, कम्यूटर्स को पता चल जाए, ताकि सड़क हादसे पेश ना आए। लेकिन जब ये कैपेसिटी से ज्यादा लोडेड ट्रक आप देख रहे हैं जो कि भूसे से भरा है, जो कि पंजाब के अमृतसर से आ रहा था और ये टुवर्ड्स जम्मू की ओर था, लेकिन ये जब ट्रक पलटा, ये बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 बजे की बात है, सुबह तड़के सवेरे की। लेकिन अब सवाल ये कि जब आज सुबह ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर हादसे का संज्ञान लिया, ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची, तो जब चालक से या उनके जो सहचालक है ट्रक में जो लोग सवार थे उनके साथ जब बात की गई, जब उनसे पूछा गया, तो डॉक्यूमेंटेशन के दौरान ये पता चला कि चालक के पास उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं खड़े हो जाते हैं नियम के ऊपर कि आखिर सिस्टम कैसे ये चलाया जा रहा है, सिस्टम कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ रहा है। हालांकि रात के समय का ये पूरा वाकया है, जब सुबह हमें भी पता चला, मौके पर पहुंचे, तमाम चीजें हमने पता करने की कोशिश की। इसमें ये गनीमत रही कि इसमें लोग जो सवार थे वो हादसे में बाल बाल बच गए। लेकिन इस ट्रक के दायरे की अगर बात करें, जो लोडेड ट्रक है ये पूरा, ये देखिए किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता था अगर ये थोड़ा सा रोड के आगे पीछे हो जाता, कुछ और गाड़ियां इसकी चपेट में आ जाती, कुछ लोग आ जाते, जहां जानी माली नुकसान का खतरा हो सकता था। और इसी तरह से पहले भी कई हादसे इस तरह से पेश आते हैं। खासतौर पर इनके लिए एक गाइडलाइन होनी चाहिए कि जो भूसे से भरे ट्रक हैं उनको किस तरह से रोड पर चलना है, उसके लिए ट्रैफिक सेंस उनको भी होना काफी जरूरी है। क्योंकि ये मैंने जैसे कहा कि कैपेसिटी से बाहर जाकर ये काम करते हैं और ऊपर से रात के समय में चलते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कई लोगों के पास लाइसेंस ना हो। ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज है। अब इसमें निजाम के ऊपर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पीछे से ये ट्रक जब जम्मू कश्मीर में दाखिल हुआ तो क्यों पीछे नाका पॉइंट्स पर जांच नहीं की गई, या ट्रैफिक वायलेशन भी कहीं ना कहीं होती है। ये सवाल ही सबसे बड़ा है यहाँ पर कि आखिरकार अगर पंजाब से जम्मू कश्मीर में ट्रक एंटर हुआ, लखनपुर जो कि बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर पॉइंट है, वहां पर इन सब की चेकिंग क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि कई गाड़ी वालों की डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और कभी ओवरलोडेड जो गाड़ियां हैं वो ट्रक वाले लेकर जा रहे होते हैं। तो लखनपुर जो मेन पॉइंट है उसमें अगर एक स्टेट से दूसरी यूटी में ट्रक एंटर कर रहा है, ये कितना बड़ा सवाल वहां से लेकर जहां तक ये हादसा पेश आया है उन सभी ट्रैफिक वालों पर खड़ा करता है। देखिए ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ सिस्टम के ऊपर भी ये सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये लखनपुर प्रवेश द्वार से ट्रक एंटर हुआ, तो इसी तरह से आपको मैं ये भी याद करा दूं कि अगर बोवाइन स्मगलिंग के कुछ मामले सामने आते हैं, बोवाइन स्मगलिंग वाली गाड़ियां जो लखनपुर से एंटर होकर हमारे जम्मू कश्मीर के सांबा या आगे दीगर इलाकों तक पहुंच जाती है, तो वहां पर भी ये सवाल खड़े होता है कि हर ट्रक की अगर जांच के लिए वो जांच केंद्र यहाँ लखनपुर प्रवेश द्वार बनाया गया है। देखिए आप एक राज्य से दूसरे राज्य में एंटर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिक्योरिटी पुख्ता होनी चाहिए, हर गाड़ी की गहनता से जांच होनी चाहिए। बिना जांच के कैसे गाड़ी आगे आ जाती है, ये सवालिया निशान खड़े हो जाता है। और खासतौर पर जब डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बात आती है
तो जब वहां पर भी जांच हुई होगी, वहां पर भी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर बात जरूर हुई होगी। पीछे क्या कुछ चीजें रही हैं इसको लेकर तो हम नहीं जानते, लेकिन कहीं ना कहीं जब यहाँ पर चीजें सामने आती हैं तो ये सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस को सख्ती करने की जरूरत है ताकि इस तरह से हादसे जो पेश ना आए, कीमती जाने जो वो बच पाए। और अब ये सवाल हम इन तमाम सिस्टम पर बैठे अधिकारियों से पूछते हैं कि आखिर किस तरह से आप जो है बिल्कुल ये सवाल ऋषि तमाम चीजें ग्राउंड पर उतारने की कोशिश आप कर रहे हैं। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ा सवाल सिस्टम पे उठ रहा है कि जो एक ट्रक पंजाब से सीधे जम्मू कश्मीर पहुंचा और बीच में चेकिंग नहीं की गई, तो आखिरकार कौन इसका जिम्मेदार है।